जय हिंद साथियों। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम लोग गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान की चीज़ों को जानते हैं। संविधान क्या है? संविधान किसे कहते हैं? जिस तरह एक छोटे से इलाके के विकास एवं खुशहाली के लिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जो संविधान के रूप में हर देश में अपनाया जाता है। संविधान में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है। यह भी बताया जाता है कि अगर नागरिकों से किसी अधिकार का हनन हो तो उस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। आइए आज हम लोग भारत के संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। इन तथ्यों की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। यूरोप के पुर्तगाल देश से 1498 में वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति भारत व्यापार करने आया। उसके बाद धीरे धीरे अन्य यूरोपीय भी आए। कुछ समय बीत जाने पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया नामक कंपनी ने भारत से व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे धोखे से यहाँ की राज व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और लगभग 100 वर्षों तक शासन की। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटेन ने भारत की राज व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और भारत के आज़ाद होने तक लगभग 100 वर्षों तक शासन किया। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को ही भारत के क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। हालांकि 2 माह पहले ही 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। भारत के संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की थी। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिनमें 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33, जबकि महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिनमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया तथा संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जन गण मन एवं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी अपनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के
395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत: रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। देखिए, एकल नागरिकता से तात्पर्य है कि भारत का अगर किसी के पास नागरिकता है तो वह किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो उन्हें भारत की नागरिकता त्यागनी होगी। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात, न्यायिक पुनरावलोकन एवं संविधान की सर्वोच्चता। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, समवर्ती सूची का प्रावधान। सरदार स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्नलिखित 3 प्रकार से हो सकता है: भारतीय नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर।